एक जो है भजन बोल के, तो भजन भी ज्ञान है, तब चर्चा की जाए। करो प्रार्थना दिल के भीतर रह कर मौन पुकारो जी, नैन मूंद कर इस दुनिया से अपना रूप निहारो जी। परमात्मा तुम्हारा अपना साथी उसे पुकारो जी, वह दिनों का बड़ा सहारा अहंकार को मारो जी। आशा तृष्णा चिंता छोड़ो गुरु के वचन विचारो जी, एक राम सब जग में व्यापा द्वैत दृष्टि ना धारो जी। पर निंदा न करो भूल के ईर्षा मन की मारो जी, कण कण सदा निवास करे जो शुद्ध स्वरूप संभारो जी। जिस स्वरूप की वेद वंदना करते नहीं अघाते हैं, शेष शारदा शीश झुकाते नेति नेति कही गाते हैं। राम कृष्ण शिव जिस स्वरूप में सदा शांति पाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी जिस स्वरूप को ध्याते हैं। संत सदा जिसकी महिमा अपने मुख से गाते हैं, सदा मगन रहते हैं जिसमें फूले नहीं समाते हैं। प्यारे वही रूप है तेरा गुरु वचन का ध्यान करो, योगी आत्म पद में ठहरो तुम अपना कल्याण करो। भजन जो है कल्याण मार्ग का यही है, इतना ही। स्वरूप में स्थित रहकर ही भगवान विष्णु रूप से पालन करता है, वही परमात्मा ब्रह्मा रूप से सृजन करता है, लेकिन जब सृजन करता है तो स्वरूप में स्थित होने के कारण अपनी माया में फंसता नहीं, और स्वरूप में स्थित होने के कारण विष्णु भगवान पालन करते हुए भी अपने स्वरूप में हैं, इसीलिए इसमें अपनी ही लीला में बंधन उनको नहीं होता। और शिव भगवान भी स्वरूप में ही स्थित है, इसलिए संहार करके भी उनको बंधन नहीं होता। और संत सदा ही जिसकी महिमा अपने मुख से गाते हैं, सदा मगन रहते हैं जिसमें फूले नहीं समाते हैं। भाई कोई धनवान तो संत होते नहीं, ना कहीं के राजा है कि कोई बड़ा पद मिला है, ना कहीं बाहर से कोई भौतिक पद मिल गया है कि राष्ट्रपति हो गए या प्रधानमंत्री हो गए, तो कोई पद उनको मिला है, वह आत्म पद ही स्वरूप है। वो अपने स्वरूप में मगन रहते हैं, इतना मगन रहते हैं कि फूले नहीं समाते, और रातों दिन उसका गुण गाते हैं। सब संतों ने उसी स्वरूप की महिमा गाई है। उसे ही किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने पति कहा, किसी ने मित्र कहा, किसी ने स्वामी कहा। जो जिसकी मौज रही संतों के, उस रूप से पुकारा उसे और उसकी महिमा कही। तो संत जन कहते हैं कि करो प्रार्थना दिल के भीतर रहकर मौन पुकारो जी, नैन मूंद कर इस दुनिया से अपना रूप निहारो। नैन मूंद कर यहाँ लाक्षणिक है। नैन मूंदना माने आंखें बंद करना नहीं, नैन मूंदने से तात्पर्य दुनिया की चिंता छोड़ दो। नहीं अरे ये दुनिया से आंखें मूंदे हैं, कहा नहीं आता, अरे भैया इनका चाहे बरे या बिलाए, ये दुनिया से आंख मूंदे हैं। तो दुनिया की चिंता छोड़ करके अपने स्वरूप का ध्यान करो। करो प्रार्थना दिल के भीतर रहकर मौन पुकारो जी। काहे? अभी शुरुआत में एक बात आई थी कि जो हम अकेले में हैं वही हम हैं, है ना। जो एकांत में हम करते हैं, जब कोई हमें नहीं देख रहा, उस समय जैसे हम हैं हम वैसे ही हैं। तो ये निश्चित है कि जो एकांत में अकेले में प्रभु को पुकारता है,
अकेले में एकांत में अपनी चारपाई पे बैठा, रात में 2 बजे नींद खुल गई तो उठ के बैठ गया, प्रभु हमारे हृदय में हो, हमारा पालन पोषण करते हो, आपकी उपस्थिति से मैं जीवित हूं लेकिन मैं जानता नहीं, तो मेरा यह भ्रम मिटाओ, आपका दर्शन हो जाए। जब कहते हो तुम्हारा उद्घोष है मैं हृदय में निवास करता हूं, तो मेरे हृदय में भी आप दिखाई पड़ो, हमारा कल्याण करो। यह प्रार्थना जिसकी होगी उसको भगवत प्राप्ति में देर नहीं लगेगी। हाँ, ये निश्चित है। बहुत समय लग ही नहीं सकता, बहुत थोड़े समय में आपको बहुत बड़ा कल्याण होगा आपका, क्योंकि वो अंतर्यामी जानता कि ये मुझे पाना चाहता, तो वृत्ति ही तो मेरी है भाई। आत्मा की आप वृत्ति तो हो केवल, और वृत्ति शांत कर ले, शांत करना उसके हाथ में है। लेकिन हम जब कुछ और पाना चाहते हैं, हम संसार पाना चाहते हैं, या संसार संभालना चाहते हैं, या हम भक्त बहुत बड़े हैं, हम बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हैं, हम बहुत बड़े संत हैं, ये दुनिया जान जाए, तब हम भक्ति से दूर हैं, चूक गए भाई। हमें सिद्ध करना है। हम कहें बस सूरज निकले, हम कहें बस सूरज बैठ जाए, हम कह दें तो पेड़ हरा हो जाए, हम कह दें पेड़, तभी तो दुनिया जानेगी कि अरे भैया बहुत बड़वार महात्मा है, इनके कहा जो है टलत नहीं। इस चक्कर में लोग भक्ति से चूक जाते। भक्ति बहुत अद्भुत है, और जिनके कहने से पेड़ सूखा उन्होंने कहा ही नहीं, वो सब स्वीकार कर लिए। उनको कोई करे दुत, कोई करे सम्मान, दे दुत्कार, सब स्वीकार है। जिसको शिकायत कुछ नहीं वह पुरुष भव से पार है। वो कोई कहे तुम बहुत नालायक हो तब भी ठीक, कोई कहे अरे बड़ा ढोंगी है तब भी कोई बात नहीं, ये बच्चे का ज्ञान है, ढोंगी का है तो कहा हमारे कोई फर्क पड़े। अच्छा आप ढोंगी नहीं हो, माने आप गरीब नहीं, जैसे हम उदाहरण दे तब समझ जाओगे, आप गरीब नहीं हो, और कोई कहे अरे बड़े गरीब हैं, तो आपको दुख होगा कि सुख होगा? बताओ, सुख होगा। थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि अरे ठीक हमका गरीब है समझो। आपको कोई कहे जानता ना, अरे हमका तो ये लफंगे बेरोजगार लागत, तो आपको दुख होगा। मन में आनंद रही, ठीक यही समझो, हाँ हाँ बाबा हम बेरोजगार हैं। और अगर सचमुच है बेरोजगार और कोई कहे तो साबित करेगा नहीं हमारी पोस्टिंग है, ये एपी टोपी नंबर देखो हमारा, हम 14 बैच के हैं। करेगा कि नहीं करेगा? पूरा प्रयास करेगा। तो बस यही बात है, जो परमात्मा में शांत रहे, डूबे रहे, परमात्मा के भक्त रहे, उन्होंने दुनिया के सामने कभी सिद्ध नहीं किया कि हम महात्मा हैं, कभी सिद्ध नहीं किया। किसी ने गाली दी तो, किसी ने थूक दिया तो, किसी ने धूल डाल दी तो, किसी ने अपमान कर दिया तो, कभी कुछ नहीं किया। दया उनकी बरसती थी। किसी ने सम्मान किया, सेवा की तो उनको फल मिला। लेकिन उन संतों के साथ जब किसी ने अपकार किया या अति कर दी, कसौटी करने लगे, तो दुनिया इधर से उधर भी घूम गई है। ये भी लिखा है। ये जो चमत्कार जो लोग करना चाहते हैं उन्हें ये मालूम नहीं कि चमत्कार संत ने किए ही नहीं। चमत्कार हमेशा परमात्मा कर देता है अपने भक्त की रक्षा के लिए। जहां सत्य में वो स्थित है, वो परमात्मा में स्थित है, तो तुम नहीं महिमा जानते हो, है ही नहीं वो, वहां है परमात्मा, और तुम परमात्मा की ही परीक्षा लेने चले हो तो फेल हो जाओगे। जीव समझ के तुम, हाँ, तो फिर फेल होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो वो बीच की जो बंटवारा था मिट चुका है, द्वैत मिट चुका है, अज्ञान मिट चुका है। जड़ भरत जी वाली घटना है, जड़ भरत जी पूर्ण बोधवान है। देखो बढ़िया तुमने याद दिला दिया, भागवत की कथा है। जड़ भरत जी पूर्ण बोधवान है। जड़ भरत जी भरत है,
ये कथा छोटी सी है, जानते होंगे, हो सकता है कभी कहा भी हो। नहीं पढ़े। ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, उनके 100 पुत्र हुए, तो सबसे बड़े भरत जी थे, तो बाकी सब महात्मा हो गए। 9 भाई 9 द्वीपों के राजा हुए। 88 लिखा है कि 9 जोगीश भय 9 दीपा, 12 जग हित ज्ञान प्रदीपा, कभी हरि अंतरिक्ष पिपलायन, आबिर हो तो द्रुमिल कर भाजन, चमस प्रबुद्ध भय सन्यासी, और कर्मी विप्र शेष 81। भागवत के समय आरंभिक सृष्टि का बंटवारा देखो कितना अद्भुत। कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए 81 भाई, यानी वो कर्म था। कर्म तो था, तो कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए। कर्मी विप्र शेष 81 भाई कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए। 9 द्वीपों के राजा हो गए, और 9 भाई महान योगीश्वर हुए। उनका संवाद लिखा है। हाँ, वो कर्मकांडी ब्राह्मण हुए, ये पूर्ण महात्मा सिद्ध हो गए। कभी हरि अंतरिक्ष पिपलानी, जो 9 नाम गिनाए, और सबसे बड़े भरत थे। तो भरत को सबसे बड़े होने के नाते ऋषभ देव जी ही सबसे पहले अपने जो लिखा पढ़ी में धर्म ग्रंथ में सबसे पहले अवधूत दशा को प्राप्त जो महात्मा है परमहंस, वो ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी सबसे पहले अवधूत वृत्ति को प्राप्त, माने निर्वाण दशा को प्राप्त महात्मा कहे जाते हैं। ऋषभ देव जी का ही पंथ बाद में ये महावीर स्वामी वाला जो जैन धर्म का कहा जाता है, उन्हीं से जुड़ा। कहते नहीं वो हमारे पहले तीर्थंकर है, वही झारखंड में। हाँ, तो ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र होने के नाते उन्होंने कहा तुम राज्य करो, तो ये छत्री कहलाए, राजा बन गए। लेकिन चूंकि सब भाई पूर्ण बोध को प्राप्त है, पिता पूर्ण बोध को प्राप्त है, तो इनको भी करना था। तो चौथी अवस्था में इन्होंने पुत्र को राज्य दिया और अपना तपस्या करने लगे। तपस्या करने में लिखा, ये कथा ज्यादा बढ़िया है इस मामले में कि हम घर में रहकर भी अपने को सिद्ध समझते, और वो केवल एक हिरण के बच्चे में फंस गए। एक गर्भवती हिरणी, इनके वो नदी, हाँ नदी बहती थी, गोदावरी शायद हम नाम बोल रहे हैं। तो शेर ने पीछे से दौड़ाया, उसने छलांग लगा दी, वो मर गई हिरणी, और बच्चा नवजात वहीं गिरा, तो इन्होंने उसे पाल लिया हिरण के बच्चे। अब इतना बच्चे में मोह हो गया, लिखा हुआ है कि बच्चे में मोह इतना ज्यादा हुआ कि जब वो युवा हुआ जंगल भाग गया, तो उसके वियोग में इनका शरीर छूट गया। वियोग में, ये लिखा है भागवत जी में, उसके वियोग में भरत राजा, महाराजा भरत, जिनके देश नाम से देश का नाम भारत है, उन्हीं के नाम से देश का नाम भारत, तो उनका शरीर छूट गया। दूसरा जन्म हिरण का हुआ, क्योंकि ये गीता भगवान ने कहा है कि मृत्यु काल में जैसा भाव होता वैसा जन्म होता। तो दूसरे जो पूरे देश का राजा भरत था, वो अगले जन्म में एक हिरण बन जाता है। सोचो, ये बंधन है मन का, आसक्ति का, राग का एक संकेत के लिए तो कथा लिखी है। लेकिन चूंकि तपस्वी थे और ध्यान भजन करते थे, तो उसके प्रभाव से इन्हें ज्ञान बना रहा हिरण वाले शरीर में कि हम हैं भरत, और देखो आज हिरण बन गए। तो फिर तीसरा जब जन्म हुआ, तो इन्होंने कहा मैं वृत्ति कहीं जाने ही नहीं दूंगा। तो नाम फिर ये, तब ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। उसमें ये सबसे छोटे भाई थे अपने घर में, तो ये कहीं वृत्ति जाए ना कुछ देखें दुनिया, ना बोले, बस अपने सूरत एक ठिकाने वही ध्यान अवस्था में रहा, समाधि अवस्था। तो नाम जड़ भरत पड़ गया, नाम फिर भरते पड़ा, जड़ भरत नाम पड़ गया। कि लोग सोचे पागल आगल है, बुद्धि काम नहीं करती। छोटे पिता के मृत्यु के बाद छोटे भाइयों ने कहा कहते रखवाली करो, ये करबे ना करें कुछ,
बस ध्यान किया करे, मेड़ पे बैठे, कहा अब तुम जाओ, तो कोई काम के नहीं हो तो घूमो टहलो। तो घूम टहल रहे थे, तो वही ये घटना याद आ गई कि लगता था पागल उन्मत्त और परमात्मा में डूबे थे। तो एक डाकू था सरदार, तो उसको जो है पुत्र नहीं हो रहा था, तो किसी तांत्रिक से कहा होगा, तो तांत्रिक ने कहा एक बलि दे दो तो तुम्हें लड़का हो जाए, काली माई को एक बलि चढ़ा दो। तो उसने अपने डाकुए था, सैनिक भेजे, कहा जो ढूंढ के लाओ जल्दी, कहा हष्ट पुष्ट आदमी स्वस्थ लाना, ये मिल गए जड़ भरत जी। ध्यानावस्था में ऐसे समाधि तो घूमा करते थे, सहज समाधि में। तो इनको पकड़ ले गए, पकड़ ले गए बलि के लिए, कुछ नहीं बोले, नहाए धुलाए मिठाई खिलाए, अब बलि देने चले। तो अब यहीं पर वो घटना लिखी है कि परमात्मा में डूबा है कोई महापुरुष, तब प्रकृति चमत्कार कर देती। तो जब बलि देने चले तो लिखा है कि स्वयं शक्ति प्रकट हुई और उन डाकुओं को मार दिया, और ये फिर बच गए, फिर बढ़िया घूमने लगे। और पागल थे नहीं, बाद में राजा रहुगढ़ जाते हैं, रहुगढ़ वो हिरन है जो इनके पास रहा था। ये संत की महिमा लिखी है कि एक संत के पास केवल संत संग में ये असर है कि हिरन जो है वो राजा का जन्म हुआ। राजा रहुगढ़, सौवीर नरेश राजा रहुगढ़, वो आत्मज्ञान के लिए जा रहे थे, तब इनसे मुलाकात हुई तो उनको बोध करा दिया। तो पागल नहीं थे, लेकिन इधर से बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है भक्त। कहने केवल इतना मतलब है कि जो परमात्मा में डूबा रहता है वो फिर इधर की कोई फिक्र नहीं करता, सत्संग की फिक्र करता है। और ये चौपाई भी वहां सिद्ध है कि गूढ़ो तत्वना साधु दुरामय आरत अधिकारी जो पावे। और जान गए कि वो जो हिरन था आज मनुष्य का जन्म मिला है, बेचारा ज्ञान चाहता तो इसे दे दो ज्ञान, तो ज्ञान करवा देते हैं। तो परमात्मा को वाली दशा स्वरूप प्राप्त ही करना जीवन का लक्ष्य है। तो करो प्रार्थना दिल के भीतर रहकर मौन पुकारो। सच्ची प्रार्थना अंदर उठने लगे तो भगवान तो सुन ही रहा है, तो कल्याण कर दे। और स्वरूप को संभालो, दुनिया न संभालो। काहे दुनिया का संभलेगी? अरे जैसे तैसे बीत जाने दो, चाहे जितना संभल में, न शरीर संभली, न घर संभली, न संबंध संभली है, न मित्र, कोई संभलेगा? छूट जाने जाना है, बिगड़ जाने जाना है। लेकिन जो कभी बिगड़ता नहीं, कभी छूटता नहीं, जो अपना सगा है परमात्मा, वो स्वरूप है अपना, उसे संभालो। जैसे शंकर जी की कथा लिखी है, उनके विपरीत हुए हैं, सती जी विपरीत है तो हो गए, तब विपरीत हुई तो शंकर सहज स्वरूप संभाला, पार्वती को, सती को नहीं संभाला। हाँ, कहा कि अरे छोड़ो, महात्मा त्यागते उनको देर नहीं लगती, पल में त्याग देते हैं। शंकर जी तो जगत गुरु पूर्ण ब्रह्म है, पल मात्र में सोचा अरे छोड़ो, क्या मतलब है, जब आदमी झूठ भी बोल रहा है, कपट भी कर रहा है, तो इनसे कौन संबंध है, तो बस त्याग दिया, यही तन सती भेंट अपना ही। और फिर शंकर साहब स्वरूप संभाला, त्याग कर दिया। यही भक्त की यही पहचान। जैसे तुलसीदास जी प्रेम में गए, अब प्रेम में बेचारे नदी बढ़ी हुई सावन भादो नदी तैर गए हैं, दीवार कूद गए, लिखा है कि उसमें कथम तो लिखा सर्प लटक रहा था, उसे पकड़ के चढ़ गए हैं। हाँ, और वहां पहुंचे, वो ज्ञान कहने लगी, वो कहने लगी अरे तुम पागल हो का, हमारे पीछे पगलाने घूम रहे हो, अरे इतना प्रेम भगवान से करो तो भगवान मिल जाए। और इनको ठेस लग गई अंदर, क्योंकि थे ये सच्चे आदमी, भक्त हमेशा सच्चा होता है। उसने सोचा कि अरे हम इसके लिए मर मिटे, और ये हमें उपदेश सुना रहे, तो बस वही शंकर जी वाला मन में सोचा, ये इतन सती बेट अपनाई। त्यागा तो ऐसा त्यागा लिखा है उन्हीं की कथा में
कि जब ये रामचरितमानस कहने लगे, प्रसिद्ध हो गए, तो रत्नावली मिलने आई राजा टोडरमल के यहाँ। कथा चल रही थी तुलसी बाबा की उस समय, यही राम कथा कह रहे थे अपने रामचरितमानस से। तो राजा टोडरमल ने तुलसी से कहा कि आपकी पत्नी आई है, आपसे मिलना चाहते। तो शायद वही संकल्प रहा, तो कहा नहीं, अब मैं मिलूंगा नहीं उससे, उससे कही दो लौट जाए, अब मैं मिलूंगा नहीं। तो राजा टोडरमल ने उनसे, महल में रही होंगी तो बताया, कहा वो कहे तुमसे मिलेंगे नहीं। तो लिखा है कि फिर पर्दे में ही रह करके रत्नावली ने ये राम कथा सुनी और पूरी रामचरितमानस लिखी भी उनके राजा टोडरमल के यहाँ। तो बाद में तुलसीदास जी वाली रामचरितमानस उनके ही कुटिया से चोरी हो गई थी। तो जो ये छपी है, ये रत्नावली ने हाथ से लिख ली थी, वही बाद में वही ऐसा प्रसिद्ध है कथा। तो भक्त फिर दुनिया का परित्याग करने में देर नहीं लगाता। चोरी नहीं, आप कोई बताता चोरी करने आए नहीं, वो तो चोरी करने आए तो देखे रात भर राम लक्ष्मण खड़े, ये आरंभिक बात है, बाद में हुआ होगा जैसा। भाई जो इतिहास की बातें हैं तो ज्यादा उसमें कोई प्रमाणिक नहीं हो सकता है, ना हुई हो वही हो। संत त्याग एक बार में देते हैं हमारे, केवल इतना कहने में मतलब, बाकी तो हो सकता है ना हुई हो वही हो। और कथा का कोई बहुत एक प्रमाण इसलिए नहीं मिलता क्योंकि एक ही कथा कई प्रकार से मिल जाती है। तुलसीदास जी का जीवन चरित्र भी कई जगह कई प्रकार से लिखा हुआ है। तो मुख्य चीज है कि परमात्मा से जिनका प्रेम है वो दुनिया की परवाह नहीं करते। यही प्रमाण के लिए हम कह रहे हैं, चाहे वो जड़ भरत हो, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे तुलसीदास हो, ये कथा हमारा ये संकेत जो उठाया, इसका मतलब के लिए कि परवाह दुनिया की हमें नहीं करनी चाहिए। ये भक्तों ने करके दिखाया। अपने में शांत रहो और परमात्मा से प्रेम करो, उसे पुकारो, स्वरूप को संभालो, काहे वो मिल गया तो सब काम बन जाएगा। भगवत प्राप्ति हो गई, जीवन का लक्ष्य मिल गया, आपका सब सुधर जाएगा और संसार की सबसे बड़ी इच्छा जो होगी वह भी पूर्ण हो जाएगी। और अगर ये ना काम बना तो चाहे जितनी इच्छा पूरी हो और चाहे संसार में जितना बड़ा वैभव प्राप्त कर लो, वो व्यर्थ ही हो जाएगा। तो समय रहते हमें ये करना चाहिए, निर्मल भाव से, अकेले में, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, भजन भगवान का करना चाहिए। हाँ, और प्रभाव दिखाना, सिद्धि दिखाना, इसका मतलब दुनिया सत्य माने है। इसी से एक और बताओ आशीष, पूर्ण संत इसी से दूर से ही जान जाता है कि ये सिद्ध महात्मा है कि नहीं, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, वो आपके आचरण से जानता है कि तुम सिद्ध हो कि नहीं। क्योंकि पूर्ण संत दुनिया को प्रभावित नहीं करना चाहता, भक्त को परिवर्तित जरूर कर सकता है, कर देता है। भक्त मिला तो वो परिवर्तित कर देगा, लेकिन वो दुनिया को प्रभावित करने का कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कौन है हमारे अलावा जिसे हम प्रभावित करें। कौन है हमारे अलावा या हमारे प्रभु के अलावा कौन बैठा है जिसे हम प्रभावित करें, जिसको चमत्कार दिखावे। और जो लोग ये दिखा रहे हैं या जिसके मन में ये भाव है दिखाने का कि बड़े तपस्वी हैं, बड़े सिद्ध हैं, बड़ी पहुंच वाले हैं, तो फिर पक्का है वो अभी भक्त नहीं, वो भगवान को जानते नहीं, वो अभी अज्ञान में है। हो सकता है तपस्या की हो, छोटी मोटी सिद्धि मिल गई हो, ये हो सकता है, हम काट नहीं रहेंगे, कोई सिद्ध नहीं होता, हो सकता है, लेकिन भक्त नहीं है ये पक्का जानते हैं। हाँ, जो दुनिया को प्रभावित करना चाहता है और जो संसार से कुछ भी चाहता है वो भक्त नहीं हो सकता, ये अकाट्य सत्य।
हाँ, हमें भक्ति करनी है तो इधर से मुख मोड़ना होता। जगत पीठ दे भाग रे तो है पिया मिले। जगत पीठ दे भाग रे माने संसार को पीठ देनी होती, तब परमात्मा भाई सन्मुख हो जियो मुझे भाई भगवान का कहते। तो सन्मुख होने का मतलब तुम अभी भगवान को पीठ दिए, तभी तो ये कहना पड़ा। नहीं काहे कहते कबीरदास, हाँ कबीरदास जी खुली भाषा में कहते हैं, लेकिन भगवान भी यही बात कहते हैं सन्मुख हुए जीव मुझ भाई। इसका मतलब जानते हैं भगवान की जीव हमारे सन्मुख नहीं, जीव दुनिया की ओर मुख की है। हमें पुकारता जरूर है क्योंकि उसने सुना भगवान बड़े दया का सागर है, और रोएंगे बस काम बना देंगे, तो वो तो पिघलाने के लिए भगवान को ऐसा करता है। भक्त पिघलाने के लिए करता है, लेकिन भक्त भगवान का होकर करता है। भक्त फिर और प्रयास नहीं करता, उसकी भक्ति बेभिचारिणी होती। जैसे तुलसीदास जी भी भगवान को रिझाते हैं, लेकिन उनके रिझाने में और हमारे रिझाने में अंतर है। वो भगवान के होकर भगवान को रिझाते हैं, वो फिर दुनिया थोड़े दरवाजे जाएंगे, राम को नाम दे। हाँ, वो भगवान के को छोड़ के दुनिया नहीं जाएंगे, और हम दुनिया संभालने के लिए भगवान को रिझाते हैं। तो वो तो जानता है कि नहीं, हमें चाहता है कि दुनिया, अब दुनिया बिगड़ गई, काम बनना नहीं, तो हम रोने लगे भगवान में सहायता करो हमारा ये काम बन जाए। तो भगवान जानता नहीं कि ये हमें नहीं चाहता, ये संसार को चाहता। और भक्त भगवान को पाने के लिए भगवान को रिझाता है, भगवान का होकर भगवान को चाहता है। तो कुछ भी करे भगवान क्षमा कर देते हैं उसको, क्योंकि वो कुछ गलत कर ही नहीं रहा। हाँ, और संसार की इच्छा भी पूर्ण कर देते हैं।